जी जी। अब मैं दावत देता हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद अजमल साहब قاسمی उस्ताद शोबे अरबी अदब जामिया क़ासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद को। उनका मौजू है सैयदुल मिल्लत मौलाना मोहम्मद मियाँ देवबंदी और मदरसा शाही। 2 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक पेशरो मकाला निगार ने ये बात कही थी कि हम नौजवान तलबा को इस सेमिनार से बड़ा फ़ायदा हुआ, अकाबिर को पढ़ने का मौका मिला। मेरा ज़ाती तौर पर भी यही तासुर है कि हज़रत मौलाना पर लिखने की वजह से मदरसा शाही की तारीख़ को भी पढ़ने का मौका मिला और हज़रत को भी पढ़ने का मौका मिला, और इनके अलावा दीगर बहुत सारे अकाबिर को पढ़ने का मौका मिला जिससे हम नावाकिफ़ थे। हज़रत वाला को पढ़ कर के ये अंदाज़ा हुआ कि हज़रत वाला ने ज़माने तालिब इल्मी ही में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और नज़रिए को जज़्ब किया था अपने अंदर, जिसका ख़ुलासा था हज़रत फरमाया करते थे कि उस्ताद मोहतरम यानी मौलाना नानोतवी ने इस मदरसे की बुनियाद सिर्फ़ इसलिए नहीं डाली कि यहाँ से दर्स व तदरीस का सिलसिला हो और इस्लामी उलूम की नशर व इशाअत हो, बल्कि ये मकसद भी था कि इन नशर व इशाअत के साथ साथ ऐसे अफराद भी इन मदारिस से तैयार किए जाएं जो हुकूमत वक्त से मुकाबला कर सकें और ममालिक इस्लामिया को उनसे निजात दे सकें। हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी दरअसल इसी मिशन और नज़रिए की तकमील है। मदरसा शाही में जो खिदमात हज़रत ने अंजाम दी उसको हम 5 खानों में तकसीम कर सकते हैं। एक आपकी, उनमें से एक तदरीसी ज़िंदगी है आपकी। इसी तरीके से हज़रत की ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू और नुमायाँ पहलू तलबा की तरबियत और उनकी जहन साजी और मिली जिद्दोजहद के लिए तैयार करना है उनको। ये उनकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम पहलू है और इस मकाले में उस पर तफसीली रोशनी डाली गई है। इसी तरीके से फ़िक़्ह व फ़तावा भी हज़रत का एक अहम पहलू है। इसी तरीके से तसनीफ़ी और तालीफ़ी खिदमात, ये भी हज़रत का ज़माने मदरसा शाही में जो क़याम का ज़माना है हज़रत का, उसमें आपकी तालीफ़ी सरगर्मियाँ बहुत उरूज पर रहीं और ज़्यादातर तसानीफ़ इसी दौर की हैं। और इसी तरीके से 5वां जो हज़रत का मैदान था वो था मिली सरगर्मियाँ और मिली जिद्दोजहद। इसके बारे में मदरसा शाही से आपने क्या अंजाम दिया, उसका ख़ुलासा आप 2 लफ्ज़ में ये समझ सकते हैं कि हज़रत को जिद्दोजहद आज़ादी के सिलसिले में 6 मरतबा गिरफ़्तार किया गया और 5 मरतबा आप जेल जाना हुआ। ये सारा कुछ मदरसा शाही के क़याम के ज़माने में पेश आया। इसी तरीके से मदरसा शाही के हवाले से एक बहुत अहम पहलू उनका ये है कि उन्होंने इंतज़ाम व इंसराम को भी संभाला और उनके दौरे सदारत एहतमाम में 2 अहम काम वजूद में आए। एक तो हिफ्ज़ुर रहमान प्राइमरी स्कूल का क़याम आया और अमल में आया और उसका निसाब उन्होंने बाकायदा वहाँ के लोगों के साथ मिल कर के तैयार किया, खाका तैयार किया। और इसी तरीके से लाल बाग जहाँ मदरसा शाही का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर वो ज़मीन हज़रत के सदारत एहतमाम के ज़माने में ख़रीदी गई। निज़ामुल औक़ात का एहतराम मेरी नज़रों में ज़्यादा अहम है, इसलिए इसी पर बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।